हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द सीरीज ऑफ स्ट्राइक एंड स्ट्रैटेजी। तो आज हम एक ऐसी ऑप्शन स्ट्रैटेजी के बारे में बात करने वाले हैं जो आप तब यूज कर सकते हैं जब मार्केट रेंज बाउंड या साइडवेज हो, मतलब मार्केट में ज्यादा कोई मूवमेंट नहीं है और वोलेटिलिटी भी बहुत कम है। स्ट्रैटेजी का नाम है शॉर्ट स्ट्रैंगल। तो जैसे कि स्ट्रैटेजी के नाम में ही शॉर्ट है विच मीन सेलिंग, तो हम इस स्ट्रैटेजी में ऑप्शन सेल करने वाले हैं। तो यहाँ आप एक ओटीएम यानी आउट ऑफ द मनी की कॉल सेल करते हैं और एक आउट ऑफ द मनी की पुट सेल करते हैं एट द सेम एक्सपायरी। चलिए इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए एक स्टॉक है एबीसी और वो ट्रेड कर रहा है 500 रुपीज पे और इसका लॉट साइज है 100 शेयर्स। तो शॉर्ट स्ट्रैंगल के हिसाब से आप 520 रुपीज की कॉल सेल करेंगे एट द प्रीमियम ऑफ 15 रुपीज और 480 रुपीज की पुट सेल करेंगे एट द प्रीमियम ऑफ 10 रुपीज। इससे आपका नेट प्रीमियम रिसीव्ड होता है 15 रुपीज प्लस 10 रुपीज विच इज इक्वल टू 25 रुपीज पर शेयर और ये आपका मैक्सिमम प्रॉफिट भी डिफाइन करता है। तो आपका मैक्सिमम प्रॉफिट होगा टोटल प्रीमियम रिसीव्ड इनटू लॉट साइज विच इज 25 रुपीज इंटू 100, तो 2500 रुपीज आपका मैक्सिमम प्रॉफिट होगा। अब बात करें मैक्सिमम लॉस की, तो अगर एक्सपायरी तक स्टॉक आपके रेंज से बाहर चला जाता है तो आपको अनलिमिटेड लॉस हो सकता है क्योंकि आपने दोनों ही ऑप्शंस बेच रखे हैं। टॉकिंग अबाउट ब्रेक इवन पॉइंट्स, तो इस स्ट्रैटेजी में अपर ब्रेक इवन होता है कॉल स्ट्राइक प्लस टोटल प्रीमियम रिसीव्ड। तो इस केस में अपर ब्रेक इवन होगा 520 रुपीज प्लस 25 रुपीज विच इज इक्वल टू 545 रुपीज और लोअर ब्रेक इवन पॉइंट होता है पुट स्ट्राइक माइनस टोटल प्रीमियम रिसीव्ड। तो लोअर ब्रेक इवन होगा 480 रुपीज माइनस 25 रुपीज विच इज 455 रुपीज। तो अगर एक्सपायरी तक स्टॉक 455 और 545 के बीच रहता है तो आप प्रॉफिट में रहेंगे। अगर प्राइस इन लेवल्स के बाहर चला जाता है तो आपको लॉस हो सकता है। तो इस स्ट्रैटेजी में आपका मैक्सिमम प्रॉफिट तो डिफाइन होता है लेकिन आपको लॉस अनलिमिटेड हो सकता है। सो रिस्क मैनेजमेंट हियर इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो लेट अस नो इन द कमेंट्स कि आप इस स्ट्रैटेजी को यूज करेंगे या नहीं, एंड डोंट फॉरगेट टू फॉलो अस फॉर मोर सच कंटेंट। Investments in the securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing.